आज हम दिल्ली में हुई एक बहुत बड़ी घटना की बात कर रहे हैं। लाल किले के पास हुए एक जबरदस्त विस्फोट की। आखिर इस धमाके के पीछे की कहानी क्या है? आइए एक एक करके सारे तथ्यों को समझते हैं। ये कोई मामूली धमाका नहीं था, बल्कि एक ऐसा शक्तिशाली विस्फोट था जिसने राजधानी दिल्ली में जैसे हड़कंप मचा दिया। इस एक घटना ने पूरे शहर को सकते में डाल दिया और कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए। तो हुआ ये कि शाम के ठीक 6:52 पर यह धमाका हुआ और जगह थी लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1। मतलब एक ऐसा इलाका जो हमेशा लोगों की भीड़ से भरा रहता है। जाहिर है, हर ऐसे विस्फोट के पीछे तबाही का एक मंजर होता है। तो आइए अब देखते हैं कि इस धमाके का इंसानी जानों और आसपास की संपत्ति पर क्या और कितना भयानक असर पड़ा। जो सबसे सबसे दुखद आंकड़ा है वो ये कि इस घटना में कम से कम 8 लोगों की जान चली गई। 8 जिंदगियां जो इस धमाके में एक पल में ही खत्म हो गईं। और सिर्फ इतना ही नहीं, 20 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं जो इस वक्त अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। अंदाजा लगाइए कि ये धमाका कितना जबरदस्त रहा होगा कि जिस गाड़ी में ये हुआ वो तो पूरी तरह तबाह हो गई। आसपास जो दूसरी गाड़ियां खड़ी थीं उनमें आग लग गई, यहां तक कि आसपास की बिल्डिंग्स के शीशे तक टूट गए। इसके फौरन बाद ही पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई और सारा ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया। तो ये तो थे नुकसान के आंकड़े, लेकिन अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। शुरुआती रिपोर्ट्स जो बता रही हैं उनके मुताबिक यह विस्फोट एक Hyundai i20 कार के अंदर हुआ और उस वक्त वो गाड़ी एक ट्रैफिक सिग्नल पर बस रुकी ही हुई थी। और देखिए, ये कोई सुनसान इलाका नहीं था। ये घटना हुई दिल्ली के बिल्कुल दिल में, ऐतिहासिक पुरानी दिल्ली में, लाल किले के ठीक पास। एक ऐसी जगह जो हमेशा लोगों से खचाखच भरी रहती है और इसीलिए इसका असर और भी ज्यादा गंभीर हो गया। अब जैसे ही इतना बड़ा धमाका हुआ, जाहिर है कि सिक्योरिटी एजेंसीज तुरंत एक्शन में आ गई। तो देखते कि उनका रिस्पॉन्स कैसा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कई बड़े राज्यों में भी फौरन हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। मकसद बिल्कुल साफ था, किसी भी और संभावित खतरे को पहले ही रोक देना। घटना वाली जगह पर तुरंत कार्यवाही शुरू हुई। सबसे पहला काम, पूरे इलाके को सील कर दिया गया। फिर ट्रैफिक को दूसरे रास्तों पर मोड़ दिया गया और जांच का जिम्मा देश की टॉप एजेंसीज यानी NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को सौंप दिया गया। और इन सब एक्शन के बीच अब हम आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो हर किसी के दिमाग में है। क्या ये एक हादसा था या फिर एक हमला? जांच अब इसी सवाल के इर्द गिर्द घूम रही है। जांचकर्ताओं के सामने अब यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये एक बम हमला था, एक सोची समझी साजिश, या फिर ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी? फिलहाल दो मुख्य संभावनाओं पर काम हो रहा है। एक तरफ ये एक जानबूझकर किया गया बम हमला हो सकता है जिसमें किसी विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया हो, और दूसरी तरफ ये एक हादसा भी हो सकता है। मतलब हो सकता है कि गाड़ी के अंदर ही किसी चीज की वजह से ये विस्फोट हुआ हो। अधिकारियों का जो आधिकारिक बयान है वो भी इसी अनिश्चितता को दिखाता है। उन्होंने कहा है कि अधिकारी अभी ये सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं और सभी पहलुओं की ओर देखा जा रहा है। इससे एक बात तो साफ है कि जांच हर एंगल से हो रही है और अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है, ये एक हादसा था या एक साजिश? इस राज से पर्दा तो आने वाले दिनों में जांच के बाद ही उठेगा और तभी इस घटना की असली और पूरी तस्वीर हम सबके सामने होगी।